एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पास में आ रहा है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का, तो स्मार्ट स्टडी हमें करना है कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। नॉमिनल हेड होते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा हो गया ये नॉमिनल हेड हैं, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। थर्ड है फर्स्ट सिटीज़न होते हैं ये कंट्री के। फोर्थ है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस में। 4 पॉइंट आपको समझ में आया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री इनको कहा जाता है। किसको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री कहा जाता है? राष्ट्रपति को। और ये कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। जो तीनों आर्म फोर्सेस है इसके चीफ कमांडर होते हैं। हाँ, इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। जो द्रौपदी मुर्मू जी इस टाइम क्या है, प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आप लोग समझ लें, बहुत डीपली मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या, डिप्यूटी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, पहला डिप्यूटी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, डिप्यूटी हेड ऑफ स्टेट होते हैं। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर प्रेसिडेंट। ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो किसका होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। और इस टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, क्या नाम है उनका, जगदीप धनखड़ उनका नाम है, जो अभी करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं और जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल में डील किया गया है, आर्टिकल 52 से लेके 61 के बीच में। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट की। टर्म क्या होता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका भी टर्म क्या है, 5 साल ही होता है। एज क्या होता है, 35 साल होता है प्रेसिडेंट का। वहीं पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का भी एज क्या होता है, 35 ईयर्स होता है। ओथ, जो प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 60 में इसकी बात की गई है। अगर वो नहीं है तो सीनियर जजेस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो करते हैं, अगर वो भी नहीं रहते हैं तो हाई कोर्ट के करते हैं। लेकिन ऐसे ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये किस में डील किया गया है, आर्टिकल 60
9 में। जो प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन किसको देते हैं, कैसे करते, किसको रिज़ाइनिंग लेटर देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ये वाइस वर्सा है, याद रखिएगा। कौन से लोग एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए? तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। इम्पीचमेंट या रिमूवल, कैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जाता है? अगर कोई भी प्रेसिडेंट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वॉयलेशन ऑफ लॉ को वॉयलेट करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं तो इम्पीचमेंट होता है। प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता है। इम्पीचमेंट का किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 61 में। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कैसे इम्पीचमेंट होगा, तो ये क्या है? आर्टिकल 67 में है। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, दोनों हाउस के। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या दोनों हाउस आ जाएगा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। साथ साथ में ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है और प्लस यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर रहते हैं, जिसमें से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का क्या है? यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर रहते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। प्रेसिडेंट में क्या रहता है? इलेक्टेड मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के। वाइस प्रेसिडेंट में क्या रहता है? इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो आपसे आर्टिकल एग्जामिनेशन में पूछता है, टर्म्स भी पूछता है, एज पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट का एज क्या है, प्रेसिडेंट का एज क्या है। आर्टिकल 61 की चीज़ से डील करता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो प्रेसिडेंट है अपना रिज़ाइनिंग लेटर किसको देते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप अच्छे से देखिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।